नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो स्थानीयकरण व वेतन मांग की मांग को लेकर विधानसभा के सामने गरजे पारा शिक्षक। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक अस्थायीकरण व वेतन मांग तथा अन्य मांगों को लेकर सोमवार को विधानसभा के समक्ष खूब गरजे। इसी के साथ इनका विधानसभा घेरावा कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले दिन राज्य के 5 जिलों गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा तथा पूर्व सिंहभूम के पारा शिक्षक इस घेरावा कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि यह घेरावा कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। प्रत्येक दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इसमें शामिल होंगे। बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कोरोना काल में इस तरह के घेरावा कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए जो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पारा शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। परिषद ने ऐसे पारा शिक्षकों को जो अनधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए नो वर्क नो पे लागू करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। बेरोजगारों को 5,075% नौकरी। झारखंड के युवाओं को झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के आश्रितों या हकदार को 1 लाख रुपए आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। यही नहीं, सीएम ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार आवेदकों को साल में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वही विधवा, दिव्यांग और जो है आदिम जनजाति को 50% अधिक राशि यानी अब जो है सालाना 7,500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 से डाउनलोड होगा मैट्रिक का प्रवेश पत्र। मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 और इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र 22 मार्च से डाउनलोड होगा। स्कूल और कॉलेज झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.झारखंड.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। प्रथम पाली में मैट्रिक और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 12 सरकारी बैंकों के 8,000 शाखाओं पर लटका रहेगा ताला। कर्मचारी निजीकरण की नीतियों का कर रहे हैं विरोध। अगर आपके पास बैंक संबंधित कोई काम है तो उसे कल तक टाल दें। मंगलवार तक झारखंड के 12 सरकारी बैंकों के 8,000 शाखाओं पर ताला लटका रहेगा। निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले इन बैंकों के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों के सभी जो अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हैं और बैंक कर्मचारियों की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण ना किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हादसे के 4 दिन बाद झील में मिली लाश। 11 मार्च को नहाने के दौरान हजारीबाग बड़ा झील में डूबा था युवक। 4 दिन से जारी थी तलाश। हजारीबाग बड़ा झील से सोमवार को दिलीप मलिक 36 वर्षीय का शव बरामद किया गया है। वह 11 मार्च को नहाने के दौरान झील में डूब गया था। तब से स्थानीय गोताखोर और जो एनडीआरएफ की टीम उसे झील में ढूंढ रही थी। सोमवार को शव खुद ही पानी में ऊपर आ गया, उसे बाहर निकाला गया है। दिलीप शहर में सफाई का काम करता था और बड़ा झील के किनारे पूरे परिवार के साथ रहता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खुलने के बाद सिर्फ 38% बच्चे आ रहे हैं स्कूल। जाने किस क्लास में क्या है स्थिति। राज्य में स्कूल खुलने के 2 माह बाद भी कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति सामान्य नहीं हुई है। राज्य में फिलहाल 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही है। 10वीं 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू हुई है, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाएं 1 मार्च से चल रही हैं। जो है विभागीय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में कुल जो है 10,73,549 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन इसमें से औसताना 4,05,737 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। इस तरह लॉकडाउन के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति लगभग 38% है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के ईशान किसान ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी कर बनाई रिकॉर्ड। विजय हाजरे ट्रॉफी में धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया में जगह बनाने वाले झारखंड के ईशान किसान का जलवा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में दिखा। ईशान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जो है डेब्यू मैच में जो अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने भारत के लिए ओपनिंग करते हुए 32 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 56 रन बनाए। पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में ही जो है शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में प्रमुख भूमिका के लिए ईशान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। वही कोहली के साथ मैदान में जो है देर तक टिकते हुए 56 बॉल में 94 रन की पारी खेलने के लिए भी जो है नवाजा गया है। कोहली और ईशान को जो है जोड़ी ऑफ द मैच भी घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तृणमूल के पक्ष में उतरेंगे झामुमो नेता व कार्यकर्ता। हेमंत सोरेन करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झामुमो नेता व कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम करेगी। झामुमो ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का
निर्णय लिया है। झामो जो है तुनमुल फाउंडर में शामिल है। अब जो है तुनमुल के आग्रह पर पार्टी के नेता चुनाव मुहिम में लगेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास फिलहाल तुनमुल कांग्रेस की ओर से कोई संदेश नहीं आया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर संदेश आया तो हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के लिए बंगाल जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसी होगा महंगा, 8% तक बढ़ सकती है कीमतें। एयर कंडीशनर एसी बनाने वाली बड़ी कंपनियों को इस साल 2 अंकों में वृद्धि की उम्मीद है। ये कंपनियां घरेलू एसी की कीमतों को गर्मी के सीजन शुरू होने से पहले ही 5 से 8% तक बढ़ाने की तैयारी में है। बड़े एसी ब्रांड जैसे वोल्टास, डाइकिन, एलजी, पैनासोनिक, हायर, ब्लू स्टार और सैमसंग को उम्मीद है कि बढ़ी हुई मांग, भीषण गर्मी और वर्क फ्रॉम होम जारी रहने से अतिरिक्त जो है कूलिंग जो है प्रोडक्ट की मांग बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में उठा मॉब लिंचिंग केस। लेफ्ट के विधायक ने कहा सचिन वर्मा की मौत से भी सतर्क नहीं हुई सरकार, इसलिए लगातार हो रही है घटनाएं। रांची में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में उठा। बगोदर से जो है लेफ्ट के विधायक विनोद कुमार सिंह ने विधानसभा के प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि राजधानी में एक सप्ताह में मॉब लिंचिंग की 2 घटनाएं घट चुकी है, इसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई है। अपर बाजार में सचिन वर्मा की मॉब लिंचिंग की घटना के दौरान अगर सरकार गंभीर हो जाती तो दूसरी घटना नहीं घटती। सरकार बोली थी कि पहली घटना के बारे में जानकारी देगी, उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से अभी तक जो है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बताते चले कि रांची के अरगोड़ा स्थित सिरका गांव में शनिवार मध्यरात्रि में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने युवक पर जो है मोटरसाइकिल का टायर चोरी करने का आरोप लगाकर उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 61 नए संक्रमित मिले हैं, आधे से ज्यादा रांची के हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 10,378 लोगों की कोरोना सैंपल की जांच की गई। इसमें से जो है 61 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा जो है 36 नए संक्रमित रांची में मिले हैं। इसके बाद पूर्व सिंहभूम का नंबर आता है जहाँ 11 नए संक्रमित मिले हैं। वही गुमला में 4, धनबाद में 2, पाकुड़ में 2, बोकारो में 1, चतरा से 1, दुमका से 1, कोडरमा से 1, लातेहार से 1 व रामगढ़ में 1 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में जो है नए संक्रमितों को लेकर अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,20,628 पर पहुंच गई है। इसमें से मौजूदा समय में एक्टिव केस की संख्या 548 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा घाटी में लूटपाट। पटना के जीवर व्यवसायी से जो है 1,46 लाख रुपए, 2.3 किलो सोना लूटा। 2 घंटे में और मांझी से गिरफ्तार। कोडरमा घाटी में रविवार शाम लुटेरों ने पटना जेवर व्यवसायी से 1,46 लाख रुपए, 2.35 किलो सोना और 56 किलो चांदी लूट लिए। लेकिन 2 घंटे के बाद ही रांची पुलिस ने और मांझी के ब्लॉक चौक पर 2 जो है लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन 2 लुटेरे दूसरी गाड़ी से फरार हो गए। दोनों जो है लुटेरे से जो है लूटे गए सारे सामान बरामद कर लिए गए हैं। इसमें से एक धीरज बक्सर जिले के जो है पांडेपुर गांव का रहने वाला है, जबकि राहुल यादव औरंगाबाद के अक्कुर गांव का रहने वाला है। फरार लुटेरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।